मेंस का भी सेम है। रिकॉर्डिंग एक सेकेंड। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स और एजेस है वो रेशियो पे डिपेंड है। रेशियो पता है ना, रेशियो दिया होगा उस पे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रेशियो आता होगा तो प्रॉब्लम्स एंड एजेस आएगा, लेकिन वो मैं बता दूंगी कैसे करना है रेशियो से। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3 आफ्टर 6 years। थोड़ा सा इससे लिखना, क्या हुआ? आफ्टर इससे लिखना। ये यहाँ तक, उसके बाद आफ्टर 6 years रेशियो ऑफ देयर एजेस is 3:4। Find the present age of A। कैसे करोगे? प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है, ये ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो है, एक्चुअल एज नहीं है, रेशियो दिया है। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 6 years, मतलब 6 साल के बाद का रेशियो दिया है। किसका? ए और बी का, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। मतलब ये जो दोनों का दोनों रेशियो है वो ए और बी का है। एक रेशियो कब का है? प्रेजेंट एज का है, 2:3। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 6 years, मतलब 12 आया क्या? हाँ, एक सेकेंड, 12 देखना पड़ेगा। हाँ राइट है। कैसे किया? रेशियो के दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। ओके वैसे सो 1 हाँ ए का 12 आएगा एंड बी का 13, अरे 18 का 18। 18 ओके ओके। देखो इसका दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बताती हूँ पहले। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी 2:3 है। ठीक है, ए और बी उन्होंने दिया है 2:3। ठीक है, लिख दिया 2:3। ये किसके बारे में बोला है? प्रेजेंट के बारे में बोला है। ये हो गया प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3। उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर 6 years, मतलब 6 साल के बाद का रेशियो 3:4 है। ठीक है, ये जो 2:3 है इसको 2x और 3x मान सकते हैं। दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, मतलब सेम होगा। 2:3 2x और 3x, ये हो गया। 6 साल के बाद का रेशियो अगर लेंगे यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b, 2x प्लस 6 होगा 6 साल के बाद। मतलब अगर a का प्रेजेंट एज 2x है तो उसको अगर 6 ऐड कर देंगे तो 6 साल का एज हो जाएगा a का। उसके बाद 3x डिवाइडेड बाय 6, 3x प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो b का रेशियो, b का है रेशियो, मतलब ये क्या है? b का प्रेजेंट एज हो गया, प्लस 6 मतलब 6 साल के बाद हो गया b का एज, इक्वल्स टू ये किसके बराबर है? ये दोनों का दोनों किसके बराबर हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर होगा ना, 3 और 4 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये और ये दोनों का मतलब सेम ही होगा ना, क्योंकि ये रेशियो दिया है और ये वैल्यूज हो गया हमारा, मतलब एजेस हो गया 2x प्लस 6। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4
इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 24 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कितना होगा 9x, प्लस 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 8x यहाँ पे जाएगा माइनस होगा, 9x माइनस 8x होगा, कितना आएगा यहाँ पे, x आएगा मतलब 24 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे होगा माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 18 कितना होगा 6 होगा, x का वैल्यू कितना आया 6 आया, ठीक है। अभी हम निकाल सकते हैं प्रेजेंट एजेस ऑफ ए, प्रेजेंट पूछा है x का वैल्यू 6 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना माना था हमने 2x माना था, तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का एज कितना आएगा 2x, मतलब 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 ईयर्स हो जाएगा। b का की कितना आएगा बताओ आप, 18 आएगा, ऐसे यहाँ पे लिख दो यहाँ पे। मैम इसमें कुछ बेसिक बताओ ना आपके, मतलब कैसे कैसे टाइप के रहते हैं, वो कैसा तो क्वेश्चंस लेने के बाद बता सकते हैं ना, अभी जो क्वेश्चंस होगा वो तो अलग अलग टाइप्स का ही होगा ना, सेम Okay. टाइप का तो नहीं होगा, जैसे क्वेश्चंस होगा वैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसमें आपको समझेगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ये टाइप का भी आता है एग्जाम में, प्री में आया है ऐसा वाला क्वेश्चन, जो बैंकिंग का प्री होता है ना उसमें आया है ऐसा क्वेश्चन आया है। आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? हुआ? हुआ मैम। ओके, ये वाला जो है ना, अभी जो मैंने बताया मेथड, वो एक मेथड है, सेकंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, वो थोड़ा मतलब समझने में थोड़ा लगता है टाइम, लेकिन वो वाला सबसे कम टाइम में आंसर आएगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो मैंने फर्स्ट बताई वो आपको मेस में बहुत काम करेगा, क्योंकि मेस में लॉन्ग कट ही सबसे ज्यादा काम करता है, शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है उसमें ज्यादा। ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो है 2:3 है, ये क्या है, प्रेजेंट का बात चल रहा है, प्रेजेंट रेशियो कितना दिया है 2:3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 6 इयर्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 होगा ना, प्रेजेंट है, तो उसके बाद फ्यूचर में 6 साल मतलब +6 ही मानेंगे अब यहाँ पे। उसका रेशियो कितना दिया 3:4 दिया है, ये क्या हो जाएगा 3:4। इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस सेम है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। तो कुछ करने का जरूरत नहीं, जब सेम होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो 1 का ही वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 6 के बराबर है। क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है, तो हमारा प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, रेशियो में कितना है 2 है ना, रेशियो में हमारा प्रेजेंट एज ए का 2 है, और हमारा एक का वैल्यू 6 आया, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 ईयर्स। समझा, आंसर राइट है। बी का देखो कितना आएगा 18 आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा। अगर उन्होंने पूछा कि 6 साल बाद ए का रेशियो कितना, ए का एज कितना होगा, तो क्या करोगे 6 साल बाद, मैम तो इधर 18 आएगा ए का, और 18 बी आएगा, बी का
6 इंटू 2 12 होगा ना, 6 हाँ। इंटू 2 12 होगा, 18 नहीं होगा। 6 इंटू 3 बी का 18 आएगा। नहीं, ये प्रेजेंट A का- आफ्टर 6 ईयर पूछेगा तो। हाँ 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 राइट, 6 इंटू 3 करेंगे तभी, क्योंकि ये जो रेशियो है 3:4 वो 6 साल बाद का रेशियो है, तो ये वाला रेशियो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उन्होंने पूछा ए का 6 साल के बाद क्या है रेशियो, एज क्या है, तो 6 इंटू 3 करेंगे 18 आएगा, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे 6 तो भी 18 ही आ रहा है। ये प्रेजेंट एज है, उसके बाद 6 साल के बाद उसका 18 ही होगा। अगर उन्होंने पूछा बी का एज 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। समझा कैसे करना है, लिख लो इसको। यस मैम। ये सिर्फ दोनों साइड का डिफरेंस 1 है तभी एप्लीकेबल है ना? हाँ, जब दोनों साइड का डिफरेंस 1 आना चाहिए, मतलब सेम आना चाहिए। पहली बात यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए। हुआ? यस मैम। The present ages of A and B are in the ratio 4:5. After 5 years, their ages will be in the ratio 5:6. The present age of A is 20. 20. Okay. 20, 25. 25 मतलब 20 B का A का B का 20 ना, B का 25। ओके यस मैम। ओके। आया 20। ओके, न्यू चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन उधर 20. सेम मेथड से करना है। 20 आया? ओके ओके। 20 आया? ओके। आया? ओके, चलो सब लोग का आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, सेकंड भी आया? ओके।
सबका आया? यस मैम। यस मैम। प्रेजेंट एज ए और बी का कितना दिया है? 4:5। ये क्या है? प्रेजेंट है। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 5 years, मतलब +5 लिख देंगे यहाँ पे। उसका यहाँ पे रेशियो कितना दिया है? 4:5 दिया है। 5:6 दिया है, सॉरी। यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, मतलब दोनों का दोनों जो वैल्यूज है यहाँ पे सेम है, दोनों सेम है। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। अगर 1 का वैल्यू 5 के बराबर है और हमें क्या पूछा? प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है? यहाँ पे 4 है। 4 इंटू क्या करना है? 5। 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, मतलब 20 ईयर्स। रेशियो को कंपेयर करना है। 4:5 दिया है, प्रेजेंट एज दिया है, उसके बाद क्या बोला है? 5 years के बाद, मतलब 5 साल के बाद 5:6 दिया है रेशियो। इन दोनों का पहले डिफरेंस देखो, सेम आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, सेम आ रहा है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना है? 5 साल के बाद है ना ये, +5। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। 1 का वैल्यू 5 के बराबर है, तो 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 20। मतलब 4 इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे 5 है, इंटू 4 क्या आएगा? 20 आएगा। ऐसे ही करना। लिख रहा है? लिख लो। Present ages of Ram and Sita are in the ratio of 13:12 respectively. 8 years later, their ages will be in the ratio 15:14. What is Sita's present age? सीता का प्रेजेंट एज पूछा है। फोर्टी एट 48 नहीं, 48 नहीं है। हाँ राइट है, 48 ही, 48 ही राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड। $48 मैम। ओके 48। ओके मैम ये टॉपिक ये लेक्चर में खत्म हो जाएगा? मे बी, हो सकता है मतलब। फिर LCM एंड HCA फॉर टाइम वर्क वेजेस ये बाकी था ऑनलाइन हाँ वालों। वो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के बाद आपका टाइम एंड वर्क होगा, चलेगा अच्छा। ना?
जो ऑनलाइन में बाकी है वो ही पहले कवर होगा, उसके बस बाद जो चैप्टर ऑनलाइन में टाइम वर्क एजेस और एलसीएम एचसीएफ बाकी है। और भी हाँ वो पाइप बाकी है। सिस्टम बहुत पहले चंद्रेश सर ने लिया था ऑनलाइन में, आपने नहीं लिया है। हाँ वो उसके मतलब टाइम एंड वर्क के बाद ही आएगा पाइप एंड सिस्टम, पहले टाइम एंड वर्क होगा उसके बाद पाइप एंड सिस्टम होगा। जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमारा पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस हुआ था, उसके बाद कौन सा चैप्टर था, उसके बाद ही एक चैप्टर लिया था उसी से रिलेटेड, कौन सा था, बोट अपस्ट्रीम बोट बोट एंड स्ट्रीम। तो वो रिलेटेड चैप्टर्स ही है, उसके बाद ही सिखाना पड़ता है। किसी का Okay. आया नहीं? चलो मैं बताती हूँ। राम एंड सीता का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, कितना दिया है 13:12, ये हो गया 13, ये हो गया 12। उसके बाद 8 इयर्स के बाद बोला है, मतलब +8 लिख देंगे यहाँ पे, 8 साल के बाद 15:14 है, 15 और 14 रेशियो दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या ये दोनों का दोनों जो डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा 2 आएगा 2। यहाँ पे सेम, दोनों का दोनों यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है 2 का वो 8 के बराबर होगा ना। इसके पहले क्या था, 1 का वैल्यू था तो 1 का वैल्यू हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे 2 है, मतलब 1 से ज्यादा है तो 2 का वैल्यू 8 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 1 का वैल्यू 4 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बाकी का वैल्यू, बाकी का एजेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीता का प्रेजेंट एज पूछा है, ये है सीता और प्रेजेंट एज मतलब 12 है, 12 इंटू क्या करेंगे 4, 48 ईयर्स आएगा। समझा? पहले 1 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, 2 का दिया था 8, तो 1 का पहले निकाल लो, उसके बाद जिसको चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके हिसाब से। समझा? The difference between the present ages of Arun and Deepak is 14 years. 7 years ago, the ratio of their ages was 5:7 respectively. What is Deepak's present age? $35. 35, एक सेकंड।
35 तो नहीं है। फिफ्टी सिक्स है। 56 है, राइट। $56. ओके। कितना आया? 63 नहीं है, 63 नहीं है। मैम ऑनलाइन वालों के जो पहले मिस हुए तो बाद में रिपीट होंगे ना? हाँ ऑफ कोर्स होंगे, सबका होगा, जो हुआ नहीं होगा वो होगा। पहले पूरा का पूरा मतलब सर्कल हो जाने दो, जैसे पूरा का पूरा पोर्शन जिसका बाकी है वो होगा, उसके बाद फिर से जो चैप्टर पहले लिया था वो उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके। आया? क्वेश्चन में क्या दिया है? डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज का डिफरेंस दिया, किसका? अरुण और दीपक का, ठीक है? 14 इयर्स दिया है डिफरेंस, प्रेजेंट एज में 14 इयर्स डिफरेंस है। उसके बाद क्या बोला है? 7 साल पहले उनका रेशियो दिया है, ये जो रेशियो है वो 7 साल पहले का है, ठीक है? और क्या पूछा है? दीपक का प्रेजेंट एज पूछा है, ठीक है? हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं सिद्धेश, और आपका नाम क्या है? गिरीश। ओके, सिद्धेश का एज है 20 और गिरीश का एज है 25, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद 7 साल के बाद +7 आएगा, 7 साल के बाद सिद्धेश का एज क्या हो जाएगा? 27 होगा। गिरीश का एज क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। उसके बाद अगेन 5 साल के बाद, 5 साल मतलब टोटल 10 साल ले लो, प्रेजेंट के बाद 10 साल ले लो। सिद्धेश का एज 20 है, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। गिरीश का एज कितना होगा? 35 होगा। यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस प्रेजेंट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। चाहे वो प्रेजेंट का एज होने दो, 7 साल बाद का एज होने दो, 10 साल बाद का एज होने दो, यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब कुछ भी होने दो, यहाँ पे प्रेजेंट होने दो या पिछला 10 साल होने दो, आगे का 10 साल होने दो, यहाँ पे जो अपना डिफरेंस रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये जो उन्होंने दिया है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 इयर्स, तो 7 साल का जो रेशियो है उनका डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 14 इयर्स ही होगा। डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। तो उन्होंने आपको घुमाने के लिए प्रेजेंट एज दिया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि डिफरेंस बिटवीन अरुण एंड दीपक इज 14 इयर्स, समझा? तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो कितने साल का दिया है? 7 साल पहले का दिया है, मतलब -7 किसका दिया है? अरुण और दीपक का दिया है। क्या दिया रेशियो? 5:7 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 14 है। तो जो 2 है वो 14 के बराबर ही होगा ना। जो 2 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो 14 के बराबर ही होगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 7 होगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 7 आ जाएगा 1 का वैल्यू। तो हमें पूछा क्या कि दीपक प्रेजेंट एज पूछा है, मतलब दीपक ये है,
उनका रेशियो पहले उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक का वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 × 7 होगा ना, 49 49 आएगा, 49 ईयर्स। लेकिन ये जो रेशियो, ये जो एज आया है दीपक का, वो 7 साल पहले का है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, दीपक प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए यहाँ पे +7 होगा या -7 होगा, 7 साल पहले का है, पहले से हमें आगे आना है, प्रेजेंट में आना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +7, कितना होगा, 56 ईयर्स हो जाएगा। तो आंसर है 56 ईयर्स। क्लियर? यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे 56। हाँ। किसी को डाउट है? अरुण का एज कितना आएगा, अरुण का प्रेजेंट एज बताओ। 42. बोलो 42 आएगा, राइट है, 42 हो गया, लिख के। The ratio between the ages of A and B is 2:5. After 8 years, their ages will be in the ratio 1:2. What is a difference between their present age? मैम ए और बी में दोनों का डिफरेंस, एज डिफरेंस ना, दोनों का प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछा है। 24। 24, ओके, राइट है, 24 राइट है।
और किसी का आया आंसर? आया कितना? 24 आया? आपका आया? चलो मैं बताती हूँ। A/B रेशियो दिया है, यहाँ पे बोला है प्रेजेंट एज है या प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ दिया है कि रेशियो है एजेस का 2:5। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो रेशियो है 2:5 वो ए और बी का प्रेजेंट एज है। ठीक है, यही अज्यूम करना है। 2:5 ये हो गया प्रेजेंट। उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 8 इयर्स मतलब 8 साल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? +8 होगा। उनका रेशियो कितना दिया है? 1:2। ठीक है, 1:2। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, क्या वो डिफरेंस सेम है? यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब दोनों का दोनों अलग आ रहा है, डिफरेंस दोनों अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो जब अलग होगा तब क्या करना है? देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों है, इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। ठीक है, ये 1 हो गया। ये दोनों है ऊपर, इनका डिफरेंस कितना है? 3 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो ऊपर का 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 3 into 1 कितना होगा? 3 होगा। 3 into 2 कितना होगा? 6 होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है? आफ्टर 8 इयर्स मतलब 8 साल का डिफरेंस है। मतलब ये जो एक आया है वो किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? डिफरेंस पूछा है प्रेजेंट एज का। ये किसकी बात हो रही है? ए और ये बी। 8 एक का वैल्यू आया, ए का कितना आएगा वैल्यू? ए का एज कितना आएगा? 8 into 2 करेंगे ना, क्योंकि ये जो है 2 और 5 ये प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा हमारा 2 और 5, क्योंकि ये प्रेजेंट एज था। और ये जो नीचे का 3 और 6 है वो 8 साल बाद का होगा। तो यहाँ पे जो 2 और 5 है वो हो जाएगा प्रेजेंट, और हमें प्रेजेंट का क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे 2 into 8 करेंगे कितना आ जाएगा? 16। और बी का कितना आएगा? 8 into 5 40 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24। ये हो जाएगा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये ए का प्रेजेंट एज ही है ना, ये बी का प्रेजेंट एज है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 24 इयर्स। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे डिफरेंस ही होगा ना 5 और 2 का, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब जो रेशियो दिया वो प्रेजेंट एज का ही दिया है, तो इनका डिफरेंस भी यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे भी 24 आ रहा है। कोई भी मेथड से जा सकते। किसी को डाउट है इसमें? समझा?
किसी को डाउट है? सबको समझाना? The average age of a man and his son is 28 years. The ratio of their ages is 5:2. What will be the ratio of their ages after 8 years? मैम ऑप्शन दो ना। ऑप्शन, एक सेकेंड। ऑप्शन है, रेशियो है ना? एक सेकेंड। थ्री इज टू टू इज टू 1, 5:3, 4:1। ये ऑप्शन है। करू हे इकडं असं टच का नाही होते ऑनलाईन बंद ना कॅमेरा नाही कॅमेरा बंद ऑनलाईन काय जरा शेवटचे आज एक तास आहे त्या दिवशी कसं केलं आलं ऐकायला काय दिला नाही तो खाला काय बोलतो मला ऐकायलाच येत ना मैम 2:1 है क्या? टू इज टू वन 2:1 4:1 आ रहा है। 2:1 2:1, अच्छा आपका 4:1 आ रहा है। ओके ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में? एवरेज एज दिया है। एवरेज एज किसका दिया है? मैन और सन का, दो लोग हैं।
एवरेज कैसे निकालते हैं हम? कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? यहाँ पे अगर बोला होगा ए बी, ए है 20, बी है 10 और सी है 10, ठीक है। तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों का एडिशन करते हैं, तीनों का एडिशन करके कितना डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3. क्योंकि 3 लोग हैं, अगर 2 लोग होंगे तो डिवाइडेड बाय 2 होता है, 3 लोग होते हैं तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। 20 + 10 + 10 कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आंसर होगा हमारा एवरेज होगा। तो ये एवरेज यहाँ पे आएगा ना 40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 3 हमारा एवरेज ये है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर दो लोग हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है। वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ऑलरेडी हमारा एवरेज दिया है, मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो दिया है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है? 28 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? मैन और सन 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो यहाँ जो यहाँ पे है मतलब मैन और सन है, उनका दोनों का टोटल आ जाएगा। अगर यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 56। 28 × 2 56 हो जाएगा। तो मैन और सन दोनों का एडिशन आ जाएगा, मैन और सन दोनों का प्रेजेंट एज का एडिशन आएगा 56, ठीक है। यहाँ तक समझा? उसके बाद क्या बोला? रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:2, मतलब मैन और सन दोनों का क्या दिया है? रेशियो दिया है 5:2। यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना है? 56 है ना, लेकिन ये जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो रेशियो है। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आ रहा है? 7 है। तो ये वाला एडिशन ही है, ये वाला भी तो एडिशन ही है ना, ये एक्चुअल एडिशन है और ये रेशियो वाला एडिशन है। तो 7 का वैल्यू 56 के बराबर है, 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा, क्योंकि 7 × 8 होता है 56। 1 का वैल्यू आया तो मैन का एज कितना आएगा? 5 × 8 होगा ना, 40. 40 हो जाएगा। सन का कितना आएगा? 2 × 8 हो जाएगा, 16 होगा। तो ये जो एज आया है 40 और 16, ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज होगा, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है वो प्रेजेंट एज का दिया है। और उन्होंने क्या पूछा है? रेशियो ही पूछा है, लेकिन 8 साल के बाद का पूछा है, तो 8 साल के बाद का रेशियो तो अलग हो जाएगा, रेशियो कभी सेम नहीं आएगा। यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशियो है तो वो 8 साल का रेशियो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैन होगा, यहाँ पे सन होगा। मैन का 40 है यहाँ पे और सन का 16 है। उसके बाद +8 कर देंगे ना 8 साल बाद, मतलब दोनों में ऐड होगा +8, क्योंकि 8 साल के बाद हर किसी का उम्र 8 साल से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। तो 24 इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे? किससे कट हो जाएगा? 8 से. 24 से भी तो कट हो रहा है, देखो 24 × 1, 24 × 2, 24 × 2 होता है ना 48, तो 2:1 रेशियो आएगा हमारा, समझा? ये दोनों प्रेजेंट का है, प्रेजेंट एज।
किसी को डाउट है? 56 कैसा है मैडम? 56 उन्होंने यहाँ पे 28 दिया है ना, 28 क्या था, एवरेज था, हाँ इंटू 2 किया, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56 ही होगा ना, वही 56 यहाँ पे लिया है। अच्छा दोनों का एडिशन, मैन और के एज का एडिशन, प्रेजेंट एज का एडिशन। ओके। हुआ? बाकी है, लिख लो, बाकी है तो लिख लो। हो गया? Ratio of Mohan's age that of his father's age is 1:5. After 10 years, their ages will be in the ratio 1:3. What is the father's present age? क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है, दोनों में रेशियो में है, डिफरेंस सेम है? नहीं है ना, तो पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, ये दोनों का रेशियो है। फिफ्टी 5050 हाँ 50. ओके ओके 50. ओके। हाँ Ma'am, फादर्स पूछा 50. है, 50 ओके। Yes, ma'am. आया 50, सबका आना चाहिए। रेशियो सेम करना है, जो मेथड बताया था उसी से करना है, रेशियो सेम, डिफरेंस लेके।
50 आया आया नहीं? मैं बताऊं आप कर रहे हो करो करो और किसी का आया 50 आया मोहन और फादर कितना रेशियो दिया है 1:5 1:5 दिया है मोहन और फादर का रेशियो लेकिन ये प्रेजेंट एज का हो गया रेशियो क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम क्या मानेंगे प्रेजेंट एज मानेंगे। उसके बाद क्या बोला है आफ्टर 10 इयर्स मतलब 10 साल के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +10। उसके बाद का रेशियो क्या दिया है 1:3 दिया है 1:3 रेशियो हो गया। यहाँ पे दोनों का दोनों जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है यहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना है डिफरेंस 2 है यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 है ये जो वैल्यू आएगा 2 इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 × 1 2 हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का और यहाँ पे भी 2 का आ रहा है तो जो 2 का वैल्यू है यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअल कितना है 10 है तो 2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू ही निकालना है ना 2 का वैल्यू नहीं लेंगे 10 नहीं लेंगे 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा 5 आया 1 का वैल्यू। और हमें पूछा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो ये वाला ऊपर वाला ही प्रेजेंट था ये जो नीचे का होता है वो 10 साल के बाद तो यहाँ पे जो ऊपर होगा वो ही प्रेजेंट एज होगा। ये है मोहन और ये है फादर तो फादर का प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या है रेशियो में क्या है फादर का प्रेजेंट एज 10 है तो यहाँ पे 10 है और 1 का वैल्यू 5 के बराबर है तो फादर का एज क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50 इयर्स हो जाएगा। समझा क्यों नहीं आया ना परत सांगा ना जरा कहाँ से बताओ स्टार्टिंग से बताओ थोड़ा। देखो 1:5 आया यहाँ पे प्रेजेंट एज ठीक है वो उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या बोला 10 साल के बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +10 हो जाएगा। उसका रेशियो कितना दिया 1:3 मतलब 1 और 3 हो गया रेशियो ठीक है। अभी यहाँ पे 1 और 1 में 0 का डिफरेंस आ रहा है और 5 और 3 में 2 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे सेम आ रहा है क्या डिफरेंस नहीं है ना सेम अलग अलग डिफरेंस है तो क्या करेंगे पहले डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे ये जो नीचे वाला 2 वैल्यूज है उनका डिफरेंस लेंगे 2 आया यहाँ पे 3 - 1 करेंगे 2 आया यहाँ पे ऊपर का जो 5 और 1 में डिफरेंस लेंगे यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस 4 आएगा 2 × 1 कितना होगा 2 होगा 2 × 5 कितना होगा 10 होगा 4 × 1 कितना होगा 4 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे रेशियो आया हमारा ये जो 2 और 10 है वो प्रेजेंट एज का हो जाएगा और ये जो नीचे है 4 और 13 वो क्या हो जाएगा 10 साल के बाद का रेशियो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो जो डिफरेंस में आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का यहाँ पे भी 2 का आ रहा है तो 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा 10 के बराबर 10 का क्यों क्योंकि आफ्टर 10 इयर्स दिया है ना तो यहाँ पे भी 10 था यहाँ पे भी 10 तो 2 का वैल्यू 10 के बराबर होगा तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 के बराबर होगा। हमारा 1 का वैल्यू आया हमें पूछा क्या फादर का प्रेजेंट एज ये जो ऊपर का रेशियो है वो फादर और मोहन का प्रेजेंट एज का रेशियो है तो हमें फादर का पूछा है फादर का 10 है ना
ये हाँ। 10 फादर का है, 10 इंटू क्या करेंगे 5, क्योंकि एक का वैल्यू 5 आए तो 10 का कितना आएगा, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 इयर्स। क्लियर? हाँ। हो गया लिख के? बाकी किसी का? The ratio of present ages of Sita and her son is 5:2 respectively. 7 years hence, 7 years hence का मतलब क्या, 7 साल के बाद, the ratio will be 2:1. What was the age of Sita when her son was born? क्या पूछा है? सीता का एज पूछा है जब उसका बेटा जस्ट बॉर्न हुआ था, मतलब उसका बेटा है, उसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 1 साल का भी नहीं था, जस्ट बॉर्न हुआ था, तब का क्या पूछा है? सीता का एज, मतलब उसकी मदर का एज पूछा है। थर्टी फाइव 35 नहीं है, नहीं प्रेजेंट एज है क्या? प्रेजेंट एज नहीं पूछा है। क्या पूछा है? जब उसका बेटा जस्ट बॉर्न हुआ था तब मदर का एज पूछा है। ओके 28 नहीं है। हाँ 7 ईयर हेंस मतलब 7 ईयर्स के बाद, आफ्टर। एक सेकंड, 21 राइट है। आपका नाम? वैधवी। वेरी गुड वैभवी, राइट है। थैंक यू। 21 21 ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैम 21। 21 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आया? आपका भी आया? आया किसी का? नहीं? आपका नहीं आया? 35, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ तो माँ का ही पूछा है, मतलब सीता का ही पूछा है, लेकिन उनका बेटा जस्ट बॉर्न हुआ था। रेशियो से मतलब आपने एज निकाला ना, तो उसी से ही मतलब है। एज निकाला प्रेजेंट का, तो उससे क्या आगे क्या करोगे आप? उनका बेटा जस्ट बॉर्न हुआ था,
जस्ट बोर्न मतलब उसको 1 भी साल कंप्लीट नहीं हुआ था। आया किसी का 21 आया? 14 बच्चे का बता रहे हो? 35 क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैम 42 आएगा। 42 नहीं है, 42 नहीं है। सीता एंड हर सन, क्या बोला? रेशियो दिया है प्रेजेंट एज का 5:2, 5:2 ये हो गया प्रेजेंट। उसके बाद क्या बोला है? 7 years हेंस मतलब 7 साल के बाद। 7 साल के बाद का रेशियो 2:1 होगा, 2:1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है यहाँ पे 1 है, मतलब अलग अलग डिफरेंस आ रहा है तो उसको पहले सेम करना पड़ेगा। 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 2 का 3 हो जाएगा। 5 into 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 2 into 1 2 हो जाएगा। 3 into 2 6 हो जाएगा। 3 into 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1, मतलब डिफरेंस सेम हो गया। अभी 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है डिफरेंस, तो 7 के बराबर 1 का वैल्यू होगा। सीता का प्रेजेंट एज और उसके सन का प्रेजेंट एज कितना आएगा? सीता का प्रेजेंट एज कितना आएगा? 7 और 5, ये सीता है ना, 35 और ये सन है, मतलब 7 into 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा। और सन का कितना होगा? 40 7 into 2 14 हो जाएगा। ठीक है, minus ये क्या 20 आया? ये जो आया वो प्रेजेंट एज आया है दोनों का। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीता का एज ही पूछा है, बेटे का नहीं पूछा है, सीता का पूछा है। लेकिन उसका बेटा जस्ट बोर्न हुआ था, मतलब उसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो क्या करेंगे? 35 minus 14 करेंगे। उसको जो बेटा है उसको ही 14 साल पीछे लेके जाएंगे, यही करेंगे, तभी तो जो सीता है मदर, उसका एज तभी तो आएगा, मतलब 35 minus 14 हो जाएगा, कितना होगा? 21 years हो जाएगा सीता का एज, जब उसका बेटा जस्ट बोर्न हुआ था। यहाँ तक आया होगा सबका? यहाँ पे कंफ्यूजन है। यस मैम। हो गया। Ten years ago, Sam was thrice as old as Ram, but 10 years hence, मतलब 10 साल बाद
he will be the only twice as old as Ram. Find out present age of Sam. दस साल पहले का रेशियो दिया है, 10 साल बाद का रेशियो दिया, प्रेजेंट का रेशियो नहीं दिया है यहाँ पर। थ्री 30 नहीं है, 60, 80, 70, 70। हाँ, आपका नाम? वैधवी। अगेन वैभवी। वेरी गुड। वैधवी, इट्स अ वैधवी। वैधवी, ओके वैधवी। थैंक यू। क्वेश्चन समझा ही नहीं। क्वेश्चन क्या है कि 10 साल पहले का दिया है, हाँ 10 साल पहले का रेशियो दिया है सैम और राम का, सैम और राम का यहाँ पे वो रेशियो है, और ये क्या दिया है 10 साल के बाद का रेशियो दिया है यहाँ पे, ट्वाइस और थ्राइस, थ्राइस और ट्वाइस, अलग अलग रेशियो होगा, थ्राइस का ही दो रेशियो बनेगा। अगर यहाँ पे ए पर्सन है, उसका एज है 20, प्रेजेंट का एज उसका 20 है, ठीक है। 10 साल पहले उसका एज क्या हो जाएगा? 10 होगा। 10 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा? 30 होगा। 10 साल के बाद उसका एज प्लस 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 साल पहले उसका मतलब ये -10 हो गया, ये प्लस है क्योंकि आगे जा रहा है, तो ये 10 और 30 में कितना डिफरेंस आएगा? 10 और 30 में कितना डिफरेंस होगा? डिफरेंस मतलब यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, पिछला 10 साल और आगे का 10 साल, पिछला 10 साल और आगे का 10 साल कितना होगा? 20 होगा ना डिफरेंस, क्योंकि 30 - 10 कितना होता है? 20 होता है, तो डिफरेंस पिछला 10 साल और आगे का 10 साल 20 होगा। सेम यहाँ पे है, किसके बारे में बोला है? सैम और राम। कब बोला है? 10 years ago, मतलब 10 साल पहले की बात, मतलब -10 लिख देंगे यहाँ पे, 10 साल पहले की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या बोला है कि सैम जो है, सैम वो थ्राइस है राम के, मतलब थ्राइस का मतलब क्या होता है?
ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, Three times. थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होता है, तो वो थ्राइस है। लेकिन यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, तब यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तब यहाँ पे 3 आएगा, 3:1. 1 होगा ना। अगर यहाँ पे 1 है तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 होगा। 1 है तो उसका 3 टाइम्स 3 होगा, मतलब 3:1 का रेशियो मिला हमें यहाँ पे 10 साल पहले का। उसके बाद क्या बोला है, बट 10 years हेंस के बाद, हेंस का मतलब क्या हो जाएगा, 10 साल के बाद। लेकिन इसके बीच में जो है 0 वो प्रेजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट का हमें रेशियो नहीं पता है, प्रेजेंट के बाद ही 10 साल होता है ना, प्रेजेंट के बाद 10 साल। और यहाँ पे क्या बोला, ही विल बी ओनली ट्वाइस। तो ट्वाइस के लिए यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे तभी 2:1 आएगा रेशियो। ये हमारा 2 रेशियो आया है, नहीं है उसको सेम करेंगे। 2 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और 3 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। 3 × 1 3 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 10 साल पहले से लेकर आगे के 10 साल तक। प्रेजेंट का नहीं लेंगे हम, 10 साल पीछे जाओ, वहां से स्टार्ट करो और 10 साल आगे तक जाओ, कितना होगा टोटल ईयर्स, 20 होगा। पहला वाला 10 साल तो होगा, उसके बाद प्रेजेंट में आए, उसके बाद आगे के 10 साल चले गए, तो दोनों 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके पहले क्या करते थे, प्रेजेंट और यहाँ पे अगर बोला होता प्रेजेंट और 10 साल के बाद +10 लेते थे, उनका डिफरेंस कितना लेते थे, 10 साल ही लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिया, यहाँ पे पिछला साल दिया है माइनस। मतलब जब भी आपको बोला जाए कि 10 years ago और 10 years hence ऐसा बोला जाए, तो ये दोनों जो है उनका एडिशन करना है आपको। क्लियरली आपको जस्ट ऐड करके लिखना है डिफरेंस। ये दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 20 years है। ये समझा 20 years कैसे आया, किसी को डाउट है इसमें, 20 years में पिछला 10 साल से लेकर आगे का 10 साल, मतलब ये का दोनों ऐड हो जाएगा, 10 + 10 20 years आएगा। कभी भी क्वेश्चन में दिया जाएगा 10 years ago और 10 years hence, आपको दोनों का एडिशन करना है। या तो यहाँ पे दिया होता 8 years ago और 10 years hence, तो कितना होता एडिशन, 18 हो जाता। समझा, ऐसे करिए। ये आ गया 1 का वैल्यू 20। और हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट प्रेजेंट एज ऑफ सैम। तो यहाँ पे सैम है, यहाँ पे राम है। सैम का प्रेजेंट एज क्या आएगा, 20 इंटू यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ले लो, या तो यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई करो, या तो ये वाला मल्टीप्लाई करो, दोनों भी सेम है, क्योंकि ये जो रेशियो है वो 10 साल पहले का है। तो आप अगर ये वाला लेते हो, मतलब ये वाला 3 लेते हो, तो वो 10 साल पहले का होगा, उसमें 10 ऐड करना होगा तभी प्रेजेंट आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो 10 साल के बाद का होगा, वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या क्या पूछा है, सैम का प्रेजेंटेज पूछा है। पहले क्या करेंगे, 20 × 3 करेंगे। ठीक है, 20 × 3 कितना होगा, 60 हो जाएगा। लेकिन ये जो 60 होगा वो 10 साल का पहले का एज होगा ना सैम का। हमें क्या पूछा, प्रेजेंट एज, 10 साल पहले वो 60 साल का था, तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा, +10 करेंगे, यहाँ पे 70 years हो जाएगा। मतलब सैम अभी कितने साल का है, 70 years। समझा, किसी को डाउट है, इसमें डाउट है तो पूछो। ये वाला किसका है, माइनस ना, पिछला है 10 और ये वाला आगे का है, तो ये वाला जो रेशियो होगा वो फ्यूचर का होगा, ये वाला पास्ट का होगा। और क्या लिया, 3 लिया, मतलब पास्ट का लिए। पहले कितने साल का था, 60 साल का, तो अभी कितने साल का होगा, 70 + 10 करेंगे। यहाँ पे लिया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर वाला है और ये पास्ट वाला है।
डाउट है? ते मल्टिपल कसं केलं ते सांगा ना वरनं सॅम आणि रामचा. हाँ कहाँ पे? ये वाला? हाँ हाँ पहले जिधर हाथ रखा था वहाँ पे. अच्छा यहाँ पे हाँ हाँ मल्टीप्लाई, ये वाला हाँ बोल रहे हो? मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैसे आया, ये बोल रहे हो? हाँ 3, इन दोनों का डिफरेंस निकाला ना, 2 और 1 का 1 है यहाँ पे डिफरेंस। हाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक है। हाँ ये वाला जो 1 है इसको हाँ। इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाला जो 2 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 1 है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, हाँ 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 होगा, 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। वही किया यहाँ पे, समझा? हाँ हो गया? A father was 4 times as old as his son 8 years ago. अच्छा ओके, यहाँ पे डॉट नहीं है, 8 years ago. 8 years hence the father will be twice as son. Find present age of father and son. दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। अभी जैसे किया था वैसे ही करना है, सबका आंसर आना चाहिए अभी। सिक्सटीन 16 1 6 और फादर 16 और 40 40। ओके, आपका नाम बोलो। वैदवी ओके भाई, सॉरी 16 और 40 और 16 40 और 16। आपका नाम? श्रुति ओके, वेरी गुड श्रुति। आया किसी का आंसर? सेम मेथड से करना है। हाँ मैम 40 to 16 40 16। ओके, आपका नाम? मंदार मंदार, वेरी गुड मंदार। मैम 40 हाँ, 40 एंड 16 आप तो रेनू ही रहोगे। यस वेरी गुड रेनू।
ऑप्शन नहीं, आपके पास तो आंसर ही है, बस ये कुछ भी करो ये लाके दो मुझे बस। क्यों आ रहा है 32, 40 लेकर आओ, 40 और 16, वेरी गुड। आया, लाया तो नहीं ना प्लस 8 करके, 32 प्लस 8 करना भूल गए। और किसी का आया? 40 आया, किसका? आपका दोनों आया? आया? जबरदस्ती मत लाओ 14 16। आपका आया? क्यों नहीं आ रहा है आपका? क्या कर रहे हो दोनों? क्यों? 4 टाइम्स मतलब क्या रेशियो आएगा? 4 टाइम्स किसका 4 टाइम्स 4 होगा? किसका 4 टाइम्स, कौन से वैल्यू का 4 टाइम्स 4 होगा? किसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा? 1 ना, तो 1:4, फादर 4 आएंगे, सन और फादर में बड़ा कौन होगा? फादर ही बड़ा होगा ना, कंफर्म? हाँ बराबर, हाँ हाँ, तो वो हाँ, और इन दोनों का 3, हाँ, तो ऊपर क्या आएगा फिर? 3 4 जा क्यों? नीचे वाले को ऊपर से, हाँ लिखो नीचे, हाँ लिखो 1 6, हाँ राइट, हाँ उनका डिफरेंस कितना आएगा अभी? नहीं वो नहीं, हाँ टोटल डिफरेंस बताओ, 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 2 का वैल्यू 8 यूएस के बराबर। हाय राम, म्हणजे किसकी वैल्यू 4 के बराबर ना? 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? अभी के पहले क्वेश्चन में क्या आया था? डिफरेंस कितना आएगा? टोटल डिफरेंस कितना आएगा? पहिलीचे 10 20 झाले, हाँ। 8 + 8 किती झाले? 16 हाँ 16, तो 2 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। क्यों 2 का वैल्यू 8 क्यों? काय 16 के बराबर है? हाँ 16 के बराबर होगा। इसके पहले 10 और 10 20 था ना, हाँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? कॉन्फिडेंस रखो, 8 + 8 16 ही होना चाहिए, तो 2 का वैल्यू 16 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू 1 का वैल्यू किसके बराबर? 8 के बराबर। 1 का वैल्यू आया, अभी निकाल सकते हो। हाँ हाँ 8, हाँ तो आगे क्या?
फादर और सन, अब सबका आया? नहीं आया? ठीक है, देखिए। A father was 4 times as old as his son. ठीक है, 4 times है, कौन है? फादर है, फादर 4 टाइम्स है सन के, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। 1 अगर यहाँ पे होगा तभी यहाँ पे 4 आ सकता है। 1 का 4 टाइम्स कितना होता है? 4 होता है, तो 4:1 का रेशियो आया। इसके बाद क्या बोला? 8 years ago, मतलब ये वाला जो रेशियो है 4:1 वो 8 साल पहले का है, मतलब -8 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है? 8 years hence, तो मतलब 8 साल के बाद, मतलब +8 हो जाएगा। फादर विल बी ट्वाइस, मतलब जो फादर है 2 टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब 1 होगा तभी यहाँ पे 2 होगा ना। 2 टाइम्स करने के लिए 2:1 का रेशियो आएगा। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं यहाँ पे, तो पहले क्या करेंगे? डिफरेंस सेम करेंगे। यहाँ पे 1 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे 3 आएगा। 4 into 1 कितना होगा? 4 होगा। 1 into 1 1 होगा। 3 into 4 नहीं करना, 3 into 2 6 होगा। 3 into 1 3 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है टोटल? 16 होगा ना। -8 और +8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब 2 का वैल्यू 16 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 1 का वैल्यू 8 आया हमारा। फादर का कितना आएगा? फादर का एज कितना आएगा? 4 है, ये है और ये सन है। 4 into 8 करेंगे ना, 4 into 8 32 आया फादर का एज। सन का एज कितना आएगा? 1 है यहाँ पे, 1 into 8 होगा। 1 into 8 8 हो जाएगा। ये जो दोनों एजेस आया है वो 8 साल पहले का आया है ना, क्योंकि ये -8 है। यहाँ पे क्या बोला है? 8 years ago, तो ये वाला जो ऊपर का होगा वो 8 साल पहले का होगा। और हमें क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है। तो प्रेजेंट में लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? +8 करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट का है, तो प्रेजेंट में लाना है तो प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। 40 और 16 आएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है? अभी क्लियर हुआ तो दोनों को? आप दोनों को समझा? वो बाजू में क्या दिख रहा नहीं है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है? हाँ। एक सेकंड। अभी दिख रहा है? हाँ। किसी को डाउट है? समझा ये वाला? A sum of the present age of Shweta and her mother is 63 years. 4 years ago, the mother was 4 times of Shweta's age. Then find out
their present age. क्या present कहाँ पे? श्वेता and her mother both. चलो बताओ कितना आ रहा है? $46 और 17. 46 and 17. Let me see. नहीं 46 और 17 तो नहीं है. क्वेश्चन बराबर है ना? क्या हुआ? क्वेश्चन राइट है ना? हाँ क्वेश्चन राइट है. 63 present age 4 years ago. राइट है. 15 and 48. 15 and 48. आपका नाम वैधवी. वैधवी राइट है. Thank राइट आंसर. क्या हुआ मंदर, आपको क्या रॉन्ग लग रहा है? क्या रॉन्ग लग रहा है मंदर? नहीं वो 4 years ago क्या तो टोटल दोनों का 4+1 59 आ रहा है ना, मतलब 5 = 59 ऐसा. 4 years ago है ना, और प्रेजेंट एज दिया है. प्रेजेंट एज का टोटल दिया है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे या माइनस करोगे? माइनस ही किया. तो माइनस करोगे कितना आएगा? फिफ्टी 59 आएगा. हाँ पक्का 59 आएगा. हाँ मैं रुको 4 मैं देखता साल हूँ. पहले देखो. हाँ मैम 48 और 15 मैंने माइनस किया. 48 और 15 हाँ माइनस कर दिया. हाँ वो हाँ मैंने इक्वेशन जैसे बनाया था तो वो मैंने माइनस कर दिया प्लस करने के जगह पे. 48 and 15 राइट आंसर है. आप में से किसी का आया नहीं? 50 12.5. 6 महीना एक्स्ट्रा. क्या दिया है? सम दिया है. अ सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता एंड हर मदर इज कितना है? 63 इयर्स है. किसका दिया है? श्वेता एंड हर मदर.
उनका टोटल दिया है, प्रेजेंट एज का टोटल है ये 63 इयर्स, और हमारा जो रेशियो दिया है वो कब का दिया है, 4 इयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले का दिया है ना। ये जो रेशियो है -4 है, इसमें मदर और श्वेता, यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, 4 टाइम्स है श्वेता's एज, मतलब मदर है 4 टाइम्स ऑफ श्वेता's एज, तो यहाँ पे कितना आएगा, रेशियो क्या आएगा, 4:1, 4:1 आया रेशियो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एज दिया है 63 और हमारा रेशियो 4 साल पहले का है। क्या हम ये जो है प्रेजेंट एज का टोटल उसको 4 साल पहले नहीं लेके जा सकते? हमारे पास टोटल तो है, उसको ही हम 4 साल पहले नहीं लेके जा सकते दोनों का टोटल को? यहाँ पे 63 है, अगर इसको ये जो टोटल है इसको 4 साल पहले लेके जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, -4 -8 आएगा ना। कितने लोग जा रहे हैं पीछे, 4 साल पीछे कितने लोग जा रहे हैं, मदर जा रही है तो मदर का एज -4 होगा, श्वेता भी तो जा रही है -4 होगा, उसका भी तो यहाँ पे -4 होगा ना। 4 साल पहले 2 लोग जा रहे हैं और यहाँ पे एडिशन है, किसी एक का एज नहीं है, दोनों का एडिशन है, तो यहाँ पे -8 होगा ना। तो यहाँ पे -8 करेंगे तो कितना आएगा, 55 इयर्स आएगा। तो 55 इयर्स क्या हो जाएगा, 4 साल पहले का दोनों का टोटल एज हो जाएगा। श्वेता और मदर का दोनों का टोटल एज कितना है, 55 इयर्स है, 4 साल पहले का, और हमारे पास 4 साल पहले का रेशियो है यहाँ पे 4:1। तो ये टोटल है ना, यहाँ पे टोटल है तो यहाँ पे भी टोटल ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करते हैं तो टोटल को टोटल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा, 5 आएगा। 4 और 1 दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 5 का वैल्यू 55 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू 11 के बराबर है, तो मदर कितना आएगा, मदर का एज कितना आएगा, 11 × 4 44 आएगा। श्वेता का कितना आएगा, 11 × 1 हो जाएगा, 11 आएगा। लेकिन ये जो दोनों एजेस है वो 4 साल पहले के हैं, क्योंकि ये जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है और हमें प्रेजेंट पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4 करेंगे या -4 करेंगे, यहाँ पे +4 करेंगे, +4 करेंगे, क्योंकि ये माइनस में था, पास्ट में था, उसको प्रेजेंट में लाने के लिए प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 15, 48 और 15 इयर्स हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। और भी क्वेश्चन है ये चैप्टर के? और 2-3 क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस ये, अभी टाइम हो गया ना। फिर टाइम, वर्क एंड वेजेस स्टार्ट होगा ना? हाँ, टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा। यहाँ पे बस याद रखो -4 नहीं करेंगे, 2 लोग हैं तो यहाँ पे -8 ही होगा। 3 लोग होते तो माइनस कितना करते, 12 करते। 4 लोग होते तो माइनस कितना होता, 16, क्योंकि 4 साल पहले जा रहे हैं हम इसके में। समझा क्या हुआ? 2 लोग, हाँ 2 लोग है इसके लिए -8 होगा। 3 लोग का एक्चुअली रेशियो 3 लोग का नहीं आता, 2 लोग का ही आता है। 2 लोग में 2 रेशियो दिया होता है कंपेयर करने के लिए।
3 लोग का तो आया नहीं है, ऐसे आएगा तो एक क्वेश्चन है ऐसा, मैं ले लूंगी। एक क्वेश्चन जो मैंने पहला फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड लिया था ना, वैसा प्री में आता है क्वेश्चन, वैसा आया है प्री में। मैम एसएससी में यही लेवल रहेगा ना? हाँ ये लेवल रहेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स और एजेस है ना उसका ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। डिफिकल्ट लेवल कौन से टॉपिक का आता है ज्यादा? यहाँ पे देखो और 2-3 क्वेश्चंस है ना, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसमें, थोड़ा सा, ओके। लेकिन समझ जाओगे। वैसा क्वेश्चंस भी होगा, वो उतना ही लेवल आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और 2-3 क्वेश्चंस ही बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। नहीं मैं टॉपिक्स पूछ रहा था, मतलब कौन से लेवल का ज्यादा डिफिकल्ट में आ सकता है एसएससी में? अच्छा टॉपिक्स में ना ऐसे बता नहीं सकते, देखो टॉपिक्स में SIC जो है, ट्रेंड जो है उसके हिसाब से। देखो SIC है ना, उसका थोड़ा आ सकता है। टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। ये वाला जो है ना टॉपिक, उसमें थोड़ा लेवल होता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर्स है, तीनों का तीनों बड़ा है चैप्टर्स, इसके लिए। पार्टनरशिप का मतलब वो नहीं, इतना कुछ लेवल नहीं होता उसका, वो बस कैलकुलेशन होता है उसमें, ज्यादा समझने के लिए टफ नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। कोणाला पण लागते 2-3